अब बारी है ठाणे कोंकण की। शिवसेना का गढ़, ये पूरा इलाका जो अरब सागर से लगा हुआ है, रायगढ़, रत्नागिरी, ये पूरा इलाका जो आप देख रहे हैं ठाणे। अब ये एकनाथ शिंदे, ठाणे उनका गढ़ माना जाता है, कल्याण से उनके बेटे भी सांसद हैं। तो अब ठाणे कोंकण में देखिए वोटिंग परसेंटेज क्या है, क्या वर्चस्व बरकरार रह पाता है। यहाँ पर फासला बड़ा है, फासला यहाँ पर 8% वोटों का है। 45% वोट महायुति को जाते हुए और 37% महाविकास आघाड़ी को। अब यहां तक ठाणे कोंकण का इलाका बताते हुए अब आपको सीट में तब्दील करके यही नंबर्स बता देते हैं। यहां पर असली लड़ाई होगी कि बाला साहब ठाकरे की विरासत जनता ने किसको सौंपी। एकनाथ शिंदे असली हकदार बने या बने उद्धव ठाकरे, क्योंकि पिता ने तो पुत्र को सौंपी पार्टी, लेकिन उनके एक लॉयलिस्ट ने की बगावत बेटे के खिलाफ। पूरी मल्टी ड्रामा, एकदम मल्टी स्टारर फिल्म है, एकदम बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री की। अब मुंबई से ज्यादा दूर भी नहीं है। अब ऐसे में जनता को ये देखिए, महायुति को 20 सीटें और 8 सीटें, 12 सीटों का फासला। ये बहुत बड़ा वर्डिक्ट एक तरह से होगा कि जनता की नजर में अगर एकनाथ शिंदे बाजी मार ले जाते हैं तो फिर इलेक्शन कमीशन ने भी उन्हें चिन्ह दे दिया और जनता ने भी उनके हाथ में बाला साहब ठाकरे की विरासत सौंप दी, ये कहा जाएगा। निश्चित रूप से अगर ये नतीजे इस तरह अगर ऐसा रिजल्ट आते हैं, क्योंकि ये साफ दिखा रहा है कि महायुति को यहाँ पर 20 सीटें और 8 सीटें। तो ये वो इलाका है जहाँ पे माना जाता है एकनाथ शिंदे का ज्यादा प्रभुत्व है यहाँ पे, और वो यहाँ के ठाणे खासतौर पे उनका बहुत ही प्रभावशाली इलाका है। यहाँ पे वैसे भी उद्धव ठाकरे की स्थिति इतनी कमजोर जितनी दिख रही, मुझे लगता है इतनी कमजोर होनी चाहिए। अगर इतनी कमजोर है तब तो वाकई फिर जब 20 और 8 का आंकड़ा है वो और आगे भी बढ़ इतना होता है तब तो फिर क्योंकि 8% का गैप, उत्तराधिकारी कौन बनेगा फिर? अब ये तो बड़ा मुश्किल काम है। नतीजे आ जाए उसके बाद 23 तारीख को तय कर लेंगे। के पीता है, लेकिन एक बात, देशमुख साहब नहीं छाछ फूक फूक के पी रहे हैं, हम लोग भी छाछ फूक फूक के पी रहे हैं। बहुत ज्यादा बोलने का है नहीं, नंबर्स हैं सामने हैं, हम रख रहे हैं। और जो एक सर्वे में दिखता है, क्योंकि देखिए पिछली बार से इसको अगर आप देखेंगे तो बीजेपी को पिछली बार के परफॉर्मेंस से इनके लिए भी कमी आई है। पिछली बार यहाँ पर शिवसेना की 15 और बीजेपी की 11 सीट आई थी, तो 26 सीटें आई थी महायुति की वहां पर, मतलब एनडीए जो था। और वहीं पर एनसीपी की 5 आई थी। कांग्रेस यहाँ पर खाता भी नहीं खोल पाई थी। लेकिन फिर हम सीटें दिखा रहे हैं कम, क्यों? क्योंकि कांटे की टक्कर वाली सीटों पर जहां पर प्रेडिक्ट करना मुश्किल है, हम वहां पर छाछ को भी फूक फूक कर पी रहे हैं। बोल लीजिए। नहीं, मैं ये कह रहा था कि देखिए ये अपने आप में बड़ी जीत होगी एकनाथ शिंदे की, क्योंकि जब वो मुख्यमंत्री बने थे तो लोगों ने सोचा था कि ये तो डमी कैंडिडेट हैं, इनको तो भारतीय जनता पार्टी पीछे से चलाएगी, इसीलिए डिप्टी सीएम बनाया गया देवेंद्र फडणवीस को कि सरकार वो चलाएंगे। लेकिन अगर अपने इलाके में वो प्रभावित को प्रभुत्व बरकरार रखे हुए हैं और एक तरीके से उद्धव ठाकरे को पीछे किए हुए हैं, तो बहुत बड़ी उपलब्धि व्यक्तिगत तौर पर एकनाथ शिंदे जी के लिए और उनकी जो पार्टी है उसके लिए बड़ी उपलब्धि है। चलिए, और जितने भी लोग फील्ड में गए हैं, कई लोग जिनसे आप बात कीजिए वो सभी बता रहे हैं कि एकनाथ शिंदे की जो लोकप्रियता है उसमें काफी एक बढ़त बीते दिनों देखी गई। अब देखिए रिजल्ट के दिन ही होगा, छाछ को भी जब तक रिजल्ट नहीं आता है फूक फूक के हर कोई पीता हुआ आपको दिखाई देगा। अभी तक के नंबर्स का टोटल पूरा दिखा दीजिए और जल्दी से इसी पर एक चर्चा कर लेते हैं। प्रेम शुक्ला जी, देखिए मतलब इसको कहा जाता है कहीं खुशी कभी गम, क्योंकि मामला महाराष्ट्र का है, मुंबईया स्टाइल में बोला जाए फिल्मों के आधार पे, तो फिल्म इंडस्ट्री के एक फिल्म का नाम आपको कह देते हैं। कभी खुशी कभी गम वाला मामला दिख रहा है शुक्ला जी? नहीं, हमारे लिए खुशी ही खुशी है। और जहां अभी कोंकण की ठाणे सहित कोंकण की बात की गई, तो लोकसभा चुनाव को आप ध्यान दे लें। लोकसभा चुनाव में इसमें 6 सीटों में से आपको टोक रही हूँ, बस 1 सेकंड दे दीजिए, हम टोटल टैली दिखा देंगे क्योंकि नंबर्स आ गए हैं मुंबई रीजन के भी। जल्दी से दिखा देते हैं। 49%, 49% यहाँ पर महायुति को जाता हुआ दिख रहा है, यानी मुंबई रीजन के। और मुंबई रीजन को भी कम मत आंकिए, यहाँ पर 36 सीटें हैं कुल। 37% यहाँ पर महाविकास आघाड़ी को जाता हुआ दिख रहा है, अन्य को 4, माफ कीजिए 14। जल्दी से अब आपको सीट दिखा देते हैं। बहुत बड़ा मार्जिन, 17 सीटें महायुति को जाती हुई दिख रही हैं और महाविकास आघाड़ी को 10, वहीं 1 अन्य को जाती हुई दिखाई दे रही है। कांटे की टक्कर वाली सीटें हैं 8। तो ऐसे में कुल 61 सीटें ऐसी हैं जहां पर हम आपको नहीं बता सकते हैं कि कौन जीत रहा है। वहां पर कांटे की ऐसी टक्कर है, कई लोग मान रहे हैं कि ये चुनाव बहुत क्लोज कॉन्टेस्ट है और शायद वही इसमें भी रिफ्लेक्ट हो रहा है। अब जल्दी से आपको ओवरऑल डेटा दिखा देते हैं। तो ओवरऑल वोटिंग परसेंटेज में अगर आप देखेंगे तो वोटिंग परसेंटेज में 41% महायुति के लिए है
और महाविकास आघाड़ी 40% है। 1% का फासला दिख रहा है। लगभग 55,000 के सैंपल में 1% का फासला। वहीं सीटों में अगर आप देखिए तो महायुति आगे है 112 सीटों के साथ और 104 सीटों पर महाविकास आघाड़ी है। अन्य को जाती हुई दिख रही हैं 11 सीटें और 61 सीटें ऐसी हैं जहां पर कांटे की टक्कर है। मतलब अगर इसमें से 30 सीट इधर गई, 30 सीट उधर गई तो मामला फंसेगा। उसमें महायुति का पलड़ा इसलिए भारी रहेगा कि शासन और सत्ता के सारे सूत्र उसके पास है। हमेशा जब भी ऐसी स्थिति होती है तो जिसके पास सत्ता और शासन होता है उसका पलड़ा हमेशा भारी रहता है, स्वाभाविक रूप से। पर विनोद जी, एक चीज इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जहां पर एकनाथ शिंदे की पार्टी लड़ रही है वो बहुत मजबूती के साथ लड़ रही है और उद्धव ठाकरे से उसको वोटों का फासला 10 से 12% का है। भारतीय जनता पार्टी जहां अकेले अपने दम पर लड़ रही है वहां पर उसकी स्थिति कमजोर दिखाई पड़े, मराठवाड़ा के इलाके में और विदर्भ के इलाके में। इसका मतलब यह है कि यह भी संभावना हो सकती है कि बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के तौर पर भी ना इमर्ज कर। पिछली बार 105 सीट लेकर आई, उसके पहले 122 सीट लेकर आई। नहीं, बीजेपी अगर सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के तौर पर 149 सीटें लड़ने के बाद भी नहीं इमर्ज करती है तो बीजेपी के लिए चिंता की बात। बिल्कुल, चलिए ठीक है, बीजेपी की चिंता की बात तो यहाँ ढूंढ ली गई है प्रेम शुक्ला जी, लेकिन युति आगे दिख रही है। और चूंकि अभी हमारे पास पार्टी वाइज ब्रेकअप नहीं है, इसलिए ओवरऑल तस्वीर जो दिख रही है, अब इस सर्वे को लेकर आपका क्या कहना है? 112, 30, 142। देखिए, कुछ लोग सपने देखते हैं, उनको सपने देखने का अधिकार है। उनके सपने बार बार चकनाचूर होते हैं, फिर भी वो सपने देखते हैं, वो सपने देखते रहे। आपने जैसे मैंने बताया, मुंबई ठाणे समेत जो कोंकण है, पिछली बार भी आप देखिए लोकसभा चुनाव में एकनाथ शिंदे समेत भारतीय जनता पार्टी को 6 में से 5 लोकसभा सीटें जीतने में सफलता मिली थी कोंकण वाले क्षेत्र में। तो वहां स्पष्टता से ये जनादेश हो गया था कि लोकसभा चुनाव में भी शिवसेना की जगह, शिवसेना यूबीटी की जगह शिवसेना असली जो है वो एकनाथ शिंदे की है। यह कोंकण का जनादेश था। मुंबई में 4 सीटें जो हैं वो गई थी उस समय महाविकास आघाड़ी को, 2 सीटें महायुति को थी। लेकिन असेंबली इलेक्शन में आप साफ तौर पर देख रही हैं कि असेंबली इलेक्शन में वो पलड़ा फिर से पलट गया है और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में महायुति को जो है आपके सर्वे में 20 सीटें दिखाई दे रही, अभी 11 सीटें उनको दिखाई दे रही हैं, 20 और 10 दिखाई दे रहा है आपको। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में हमारी महायुति जो है वो 36 में से न्यूनतम 25 सीटें जीतेगी। ये स्पष्टता से दिखाई दे रहा है। मुंबई में, ठाणे और कोंकण में भी लगभग भारतीय जनता पार्टी और महायुति को व्यापक सफलता मिलेगी। ठीक है।